मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और ईश्वर हमें स्वस्थ रखे, यही कामना करते हैं। आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स और उसके टाइप। मेनली उसके टाइप पढ़ने वाले हैं, एन टाइप और पी टाइप। और इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर सॉलिड के क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से अधिक होती है। यानी ये कह सकते हैं कि ये एवरेज टाइप का मटेरियल होता है जो जिसमें कंडक्टिविटी एवरेज होती है। तो इसके टाइप क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग सेमीकंडक्टर कैन बी क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स। यानी हम सेमीकंडक्टर में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिला दें, एक्स्ट्रा मटेरियल में जैसा मटेरियल मिलाएंगे वैसा सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो डोपिंग डोपिंग का मतलब होता है फॉरेन सब्सटेंस को किसी प्योर क्रिस्टल में मिला देना जिससे उसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाए। तो आइए हम सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलावट करके यानी एक्सटर्नल चीज को मिलाकर सेमीकंडक्टर के टाइप बनाएंगे। तो पहला देखते हैं एन टाइप। पहला क्या है? एन टाइप। एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव टाइप के सेमीकंडक्टर। और दूसरा है पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप के सेमीकंडक्टर। अच्छा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है और उसके क्या एप्लीकेशन है, आइए देखते हैं। तो इसका मैं एक साथ ही डिफरेंस बता दिया हूँ कि आपको डिफिनीशन और डिफरेंस दोनों एक साथ पता चल जाए। तो पहला इसमें कैसे इसको बनाया जाता है देखते हैं। इट फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट लाइक 15th ग्रुप फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ईटीसी इन सिलिकॉन और जर्मेनियम। ध्यान दीजिए 15 ग्रुप में जो नाइट्रोजन फैमिली है, कौन कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, और बिस्मथ। तो बिस्मथ रेडियो एक्टिव है, इसको तो नहीं यूज करते। इनमें से नाइट्रोजन गैस है तो इसको भी नहीं यूज करते, इसको भी नहीं यूज। बच गए तीन। ठीक है, ये इनको हम यदि सिलिकॉन का जो बाहरी कोश में यानी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, यानी वैलेंसी इसकी 4 होती है। अब इस 15th ग्रुप एलिमेंट की जो उनकी वैलेंसी होती कितनी होती है? 5 होती है। तो मान लीजिए ये फास्फोरस आप मिला रहे हैं सिलिकॉन में, तो ये 1 2 3 4, तो 4 फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 4 सिलिकॉन के साथ बीजी हो जाएंगे। ठीक है, 4 सिलिकॉन के साथ बीजी हो जाएंगे, लेकिन एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो ये बच गया है तो क्या होगा? ये दूसरे के साथ बाइंड करेगा नहीं, तो ये फ्री रहेगा। इसलिए फ्री रहेगा तो इसकी कंडक्टिविटी बताइए, घटेगा, बढ़ेगा, रिमेन अनचेंज रहेगा। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो कहेंगे कि अच्छा कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो ये अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव के कारण जो कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर की, इसलिए उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको फिर से देख लीजिए, यहीं पर मैं आपको डायग्राम्स दिखाया हूँ। ये देखिए, पहले परफेक्ट प्योर सिलिकॉन देखिए। प्योर सिलिकॉन में क्या होता है? एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से बाइंड है। देखिए 1 2 3 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इस सिलिकॉन में हम यदि डोपिंग कर दें, क्या डोपिंग कर दें? यदि 15 ग्रुप जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का, इनमें से किसी एक का, तो हम क्या पाएंगे? एक दूसरा सेमीकंडक्टर पाएंगे। यानी इसमें मिलावट करने से इसमें कुछ इम्प्योरिटी आ जा रही है, तो इम्प्योरिटी होने से इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक देखिए, अभी मैंने जो यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर फास्फोरस का ये फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसके कारण से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर है? आइए अब देखते हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। तो आप इट इज फाउंड बाय डोपिंग 13th ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम इन सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए, सिलिकॉन या जर्मेनियम दो ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जिसमें मिलावट करके हम डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं और उसके यूज पर हैं। चलिए देखें, तो इसमें क्या होता है? एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा होता है, आपको पता हो गया। अब सिलिकॉन में हम क्या मिला रहे हैं?
एल्युमिनियम या बोरान या गैलियम, तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो ये 3 सिलिकॉन से क्या होगा? जुड़ जाएगा। लेकिन चौथा सिलिकॉन इसके साथ यहाँ पर तो रहेगा, यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैकेंसी रह जाएगी। यानी ये 3 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, 3 सिलिकॉन से बाइंड करेगा, लेकिन चौथे सिलिकॉन के साथ यहाँ पर क्या वैकेंट हो जाएगा। तो इस वैकेंसी को हम क्या नाम देते हैं? होल। जो वैकेंट स्पेस है यहाँ पर उसको नाम क्या देते हैं? होल। तो होल बन जाता है। तो होल के कारण क्या होगा? इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ती है? देखिए, मान लीजिए इस होल को पूरा करने के लिए बगल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर गया, तो यहाँ होल हो जाएगा। यानी जहाँ से जाएगा, जैसे यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ भर तो गया, लेकिन होल कहाँ हो जाएगा? इस जगह हो जाएगा। फिर क्या होगा? यदि बगल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ होल हो जाएगा। इस तरह से इसकी होल के कारण क्या हो जाएगी? मोबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम वहाँ वैकेंसी बोल रहे हैं। वैकेंसी में कुछ नहीं है तो हम उसको पॉजिटिव टाइप का नाम दे दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर निगेटिव टाइप का था तो यहाँ पर पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर कर सकते हैं। तो होल के कारण इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं पी टाइप का। यानी पॉजिटिव टाइप के पॉजिटिव होल के कारण से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए इसको पॉजिटिव सेमीकंडक्टर कर सकते हैं या पी टाइप सेमीकंडक्टर कर सकते हैं। चलिए, अब इसी को यहाँ पर बताया गया कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बाय फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव चार्ज, हेंस इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप वाले को कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बाय होल या पॉजिटिव एंड कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, एससी का मतलब यहाँ पर सेमीकंडक्टर है। चलिए, अब इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसका? तो बहुत ही बड़ा रोल निभाता है अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे माइक्रोचिप्स, मेमोरी कार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए, पहला है डायोड इज ए कम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। तो जो डायोड होता है वो एन टाइप व पी टाइप के कम्बिनेशन से बनाया जाता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, इस सब में इसका यूज करते हैं, डायोड। दूसरा है ट्रांजिस्टर आर मेड अप ऑफ NPN and PNP and it is used to detect or amplify radio और ऑडियो सिग्नल। यानी ऑडियो और रेडियो सिग्नल को क्या करते हैं? एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। वो दो ऐसे सेमीकंडक्टर कैसे यूज होते हैं? NPN यानी मतलब एक डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर को सेम टाइप के सेमीकंडक्टर में मिक्स कर देते हैं। NPN, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, बीच में पी टाइप का, फिर किनारे एन टाइप का, यानी सैंडविच जैसा। ये यहाँ पर देखिए कि NPN या PNP, तो ये यूज करते हैं ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट है आपका सोलर सेल इज एन एफिशिएंट फोटो डायोड। देखिए, फिर से डायोड में क्या सेमीकंडक्टर यूज होता है, वो आप ऊपर देख चुके हैं। यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सोलर सेल में जो डायोड, फोटो डायोड होता है, वो सनलाइट की एनर्जी को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके यूजेज हो गए। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉलिड के टाइप। तो पहला टाइप देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। कौन कौन से हैं उसके नाम देख लेते हैं पहले, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। यहाँ पर फेरी मैग्नेटिक होगा, एंटी नहीं, फेरी मैग्नेटिक। पांचवा क्या होगा? फेरी मैग्नेटिक। यहाँ पर लिखने में गलती हो गया है, फेरी मैग्नेटिक, ये 5th है आपका। तो ये पांचों हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो आइए पहले पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? तो पहला देखते हैं पैरामैग्नेटिक क्या है इसमें। दोज सब्सटेंस दैट आर वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड प्रॉपर्टीज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। ध्यान दीजिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और पैरामैग्नेटिज्म उसकी प्रॉपर्टीज होती है।
तो ऐसे सब्सटेंस जो पार्शियली या वीकली अट्रैक्ट होते हैं किसके साथ, किसकी ओर, मैग्नेट की ओर, किस फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, उसे क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ऑक्सीजन, कॉपर 2+, Fe3+, क्रोमियम 3+, एक्सेट्रा। तो इसकी क्या एक खासियत है कि सर हम कैसे जानें कि ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, हालांकि आपको एक्सपेरिमेंट करके ही जान पाएंगे आप, ऐसे आपको एग्जाम्पल लर्न करने होंगे या आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, यदि एलिमेंट है डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जान सकते हैं, और यदि मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी थ्योरी से उसका एमओटी डायग्राम बनाकर देख सकते हैं। तो मैं एलिमेंट का भी बनाने जा रहा हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं तो वो पैरा है कि डाया है आप बता सकते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ का यहाँ पर कैसे है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों है उसका विशेषता पहले जान लीजिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन वन आर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिटल्स, आइदर एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हम एलिमेंट की बात करने जा रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डाया के पैरा है, तो ये पैरा है। आप 11th में देख चुके होंगे कि O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है, O2 1+ भी पैरामैग्नेटिक है। तो अब एलिमेंट का यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कि आपके कॉपर का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन अबव प्रिंसिपल से जब जानते हैं कि ये क्या हो जाता है, 4s1 हो जाता है, 3d10 हो जाता है। ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर मेटल का हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉपर 2+, यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉपर 2+। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2+ के लिए क्या हो जाएगा, पहले 4s से 0 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 3d9 हो जाएगा, यानी डी में क्या हो गया, 9। अब इसका डी ऑर्बिटल बनाइए, अब इसमें फिल कर दीजिए इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बच गया, पेयर्ड नहीं है। तो मैंने कहा था कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, कंटेन वन और मोर, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है ना, और भी किस में, एटॉमिक ऑर्बिटल में, इसलिए क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इस तरह से आयरन का भी आप क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं। क्रोमियम 3+ का भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आइए अब उसके डायमैग्नेटिक की बात करते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं उसे देखते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखिए क्या है उसका, दो सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक वाटर, NaCl, कॉपर 1+। देखिए यहाँ पर कॉपर 2+ था, D9 था, यहाँ कॉपर 1+, 3d10 रहेगा, फुल फिल्ड रहेगा, बेंजीन, ये सब क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या विशेषता होती है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए केवल क्या रखते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ऑल इलेक्ट्रॉन इन पेयर्ड फॉर्म इन देयर ऑर्बिटल, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। यदि ये मॉलिक्यूल, जैसे वाटर क्या मॉलिक्यूल, NaCl क्या कंपाउंड, कॉपर क्या एलिमेंट, आयन फॉर्म है, तो यहाँ पर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार कॉपर 1+ का यहाँ फिर से देख लीजिए। यदि 1+ होगा, 2+ था तो ये एक S से निकला था, एक D से निकला था, लेकिन यदि कॉपर 1+ होगा, 2+ की जगह 1+ होगा तो केवल S से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। 3d10 का मतलब पूरा फुल फिल्ड रहेगा, फुल फिल्ड रहेगा, 1 2 पूरा क्या होगा, 3d10 है, ये 10 में रहेगा तो फुल फील्ड, तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि आ इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों पेयर दोनों पेयर दोनों पेयर सब पेयर, 3d10 है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे। ये तो क्लियर हो गया। चलिए दो तो आप बहुत अच्छे समझ गए। अब तीन, जो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, उसकी बात कर लेते हैं। वो किस आधार पर एक्सप्लेन होते हैं, आइए उसको पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए पहला है आपका फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो दो सब्सटेंस विच शो परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोज दिस सब्सटेंस आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड लाइक आयरन, कोबाल, निकिल, गैडलियम, etc। ये सब क्या है,
ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की ओर क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और यदि मैग्नेट हटा लिया जाए, यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। जैसे आपने आयरन का अनुभव किया होगा कि आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की ओर। और इसकी क्या खासियत है कि उसमें जो इसके डोमेन होते हैं, यहाँ पर डोमेन से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। अभी पैरा और डाया को किससे एक्सप्लेन किए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, लेकिन हम लोग फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक को डोमेन से एक्सप्लेन करेंगे। डोमेन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो डोमेन एक बार डिफिनेशन देख लीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। द स्मॉल रीजन इन विच मेटल आयन, ध्यान रखिए मेटल आयन नॉट इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन ग्रुप्ड इन सर्टेन डायरेक्शन कॉल्ड डोमेन। यानी मेटल आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में किसी स्मॉल एरिया में ग्रुप्ड होते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन। यानी छोटे से स्मॉल एरिया को क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, जिसमें मेटल आयन क्या होते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। अब वो मेटल आयन का डायरेक्शन कैसा है उसके आधार पर ये तीनों क्लास में डिवाइड किया गया है। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल डोमेन आर ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन। क्या, किस डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में। जैसे ये देखिए, ये मेटल आयन को डोमेन में दिखाया गया, ये क्या छोटे छोटे जो है ये एरिया इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है, डोमेन है। तो सभी डोमेन का डायरेक्शन क्या है, एक दिशा में। देखिए सबका दिशा क्या है, एक डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए दूसरा देखिए। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी याद रखिए कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, निकिल और गैलियम, कॉपर नहीं। चौथा है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक, ध्यान दीजिए, एंटी फेरो का उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, उल्टा कैसे होगा, इन दिस सब्सटेंस इक्वल नंबर ऑफ डोमेन, इक्वल नंबर ऑफ डोमेन इन द अपोजिट डायरेक्शन, हेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। तो अब बताइए, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा कि अनअफेक्टेड रहेगा। तो डायमैग्नेटिक क्या था, रिपेल हो रहा था। मेरे हिसाब से ये पार्शियली यानी वीकली रिपेल्ड होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो है, इसलिए तो अट्रैक्ट तो नहीं होगा। अब रिपेल होगा कि नहीं होगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यदि आपको पता है तो। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, रिपेल होना चाहिए। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए, MnO। देखिए कैसे है डोमेन अपोजिट में, देखिए एक ऊपर है तो एक दूसरा नीचे है, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा ऊपर, छठा नीचे। यानी देखिए ये अपोजिट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो यानी नेट मोमेंट क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। तो उसका एग्जांपल क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, यानी डोमेन का जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल नंबर में होंगे तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इन दिस सब्सटेंस डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन बट अनइक्वल नंबर। ध्यान दीजिए, फेरो एंटी फेरो में क्या होता है, इक्वल नंबर में अपोजिट डायरेक्शन में थे, लेकिन यहाँ पर डोमेन्स आर ओरिएंटेड अपोजिट डायरेक्शन, होते तो हैं अपोजिट डायरेक्शन लेकिन अनइक्वल नंबर में। पहले इसका देख लीजिए अनइक्वल नंबर का मतलब क्या है। जैसे ये 1 2 3 4, चार क्या है, ऊपर की ओर है, 1 2 2 नीचे की ओर, तो 4 और 2, 4 ऊपर है 2 नीचे, तो क्या इक्वल है कि अनइक्वल, अनइक्वल है। ठीक है, तो डोमेन्स अपोजिट होते हैं लेकिन अनइक्वल नंबर में। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, देखिए Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड है, Mg Fe2O4 है, Zn Fe2O4 है, ये सब क्या है, ये फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है और इनके इस प्रॉपर्टीज को फेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे कि रिपेल होंगे या अनअफेक्टेड रहेंगे। तो दीज आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि पैरामैग्नेटिक अफेक्ट हो रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।